बोलते हैं, इसको ग्लास फाइबर बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ स्टील फाइबर्स होते हैं, राइट। और स्टील फाइबर को जहाँ पर आप टीएमटी सरिया यूज़ करते हैं, टीएमटी सरिया को आप इस तरह से बांधते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ इसका मिलता है। ये स्टील फाइबर हो गया, इसका जो स्टील हो गया, इसका जो 550 इसका ताकत होता है और 1250 MPa का ताकत जो होता है स्टील फाइबर का, ठीक है। तो इससे ऑलमोस्ट 2.5x ताकत में ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये इस हिसाब से कंक्रीट में मिक्स करते हैं, ये पूरा ऐसा दिखता है। जहाँ पर भी क्रैक्स आता है उसको अरेस्ट कर लेता है। ये बेसिकली स्टील फाइबर का काम है और इसका ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। जहाँ पर आप टीएमटी सरिया डालते हो तो सेंटर टू सेंटर 200/200 मिक्स करते हो, यानी बांधते हो उसको, राइट। ये जो है आपका फाइबर, ये ग्लास फाइबर होता है। ग्लास फाइबर को माइक्रो क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इस प्रकार की जो क्रैक्स सरफेस फ्लोर पर आता है, राइट। ये आपका टॉप फ्लोर पर डाल टॉप फ्लोर पे भी डाल सकते हैं, प्लास्टर में भी डाल सकते हैं, प्लास्टर में भी डाल सकते हैं, फ्लोर पे भी डाल सकते हैं। और आप इसको सरफेस पर हर जगह यूज़ करते हैं। ये आपको क्रैक्स को मिनिमाइज कर देगा। और ये दूसरा जो आप देख रहे हो ये स्टील फाइबर है, इसको स्टील फाइबर बोलते हैं। ये स्टील फाइबर बोलते हैं। ये इसका क्या थिकनेस रहता है सर ये 0.45 mm से लेकर 1 mm तक के थिकनेस से हम बनाते हैं। इसमें डायर रहता है, ये जैसे ये है, ये शॉर्ट कटिंग के लिए काम आता है। इसको फ्लोर में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप फ्लोरिंग में भी, यहाँ पर आप टीएमटी सरिया के अगेंस्ट रिप्लेस करके इसको पूरा तरह से डाल सकते हैं। ये भी होता है, ये भी एक फाइबर है। आप लोग पर केजी में सेल पर केजी में सेल करते हैं। फाइबर ग्लास को वो भी केजी में ही सेल होता है, पर केजी में ही सेल होता है। इसका अप्रोक्सीमेटली क्या प्राइस है? इसका 250 रुपीज़ पर केजी आता है प्लस GST। ये 65 रुपीज़ से 95 रुपीज़ तक के जाता है। ये भी आपका, ये भी सेम ये भी आपका सेम है। सेम। और ये जो आप बेल टाइप का जो देख रहे ये हैं भी सर सेम है। स्टील फाइबर अलग अलग है, 0.45 mm से 1 mm तक के बनता है। एज पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से हम इसको देते हैं। सेपरेट कर दिया गया। ये अलग है, ये लूज वाला फाइबर बोलते हैं। इसका डायर है 1 का और लेंथ है 50 mm का। ये भी आपको केजी में ही देना है, पूरा प्रोडक्ट केजी में ही आता है। अब दूसरा हम देख पा रहे हैं कि ये आपका, ये भी आपका, ये सबसे छोटा फाइबर है सर। इसका ये है 12.5 मतलब ये 45.45 का इसका डाया होता है और 12.5 mm इसकी लेंथ होती है। ये अपन को किस तरह का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में यूज करेंगे? ये इसके पेवर्स वगैरह जो बनते हैं, पेवर्स बिल्डिंग पार्किंग में लोग लगाते हैं, रोड्स में लगाते हैं, तो जो पेवर्स बनते हैं उस पेवर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये प्रोडक्ट को भी पेवर्स में यूज़ किया जाता लगाने है। से इसका एडवांटेज क्या स्ट्रेंथ है? काफ़ी बढ़ जाएगा इसका। आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ, राइट सर। हेवी ड्यूटी लोड उसका इसका फीचर्स क्या है लगाने से? सर इसको फीचर्स मतलब कैसा समझ लीजिए? मतलब इसका लगाने से इसका फीचर्स क्या है? आपका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्रैक नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट क्रैक नहीं होगा तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। वैसे ही ये माइक्रो क्रैक्स को अवॉइड कर देगा। ये आपको सीपेज सरफेस पे भी डाल सकते हो, आपका टेरिस स्लैब में जो डालते हो टेरिस, ये भी आपका अलग टाइप का जो ये अलग अलग है। ये किसको क्या बोलेंगे ये सर? भी फाइबर है, सब स्टील फाइबर है सर। कस्टमर बोले तो क्या नाम से कैसे मालूम हुआ कि ये फ्लैट 50 बोलते हैं इसको फ्लैट 50 इसका बोलते हैं, 0.75 का जो हमारे आपका कैटलॉग में शो करेगा। हाँ सर, ये कैटलॉग में पूरा शो कर रहा है आपका? बिल्कुल इसमें सब शो करता है। वो ग्लास है, जैसे आपका ये है ये पूरा आपका, जैसे कि आप ये आपका कैटलॉग देख पा रहे हैं। जी। जैसे ये कैटलॉग आपने देखा जी तो फ्लैट वाला इसमें कहाँ पर शो कर रहा है सर? ये इसके फ्लोर्स में लगा हुआ है सर। ये जो है ना, ये फ्लोर्स में लग गया है, अंदर है। अच्छा अंदर है। जैसे कस्टमर मुझे कैसे मालूम होगा? सर वो कस्टमर को नहीं है, वो हमको पूछेगा। मतलब हम पूछेंगे कि आपका लोड कितना है, आपका थिकनेस कितना है, उस हिसाब से हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे आप कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है, कितना लोड का ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम आपको डोजेज उसमें बता सकते हैं। ये भी आपका जैसे गोल्ड कलर का ब्रास कोटेड है सर। ये ब्रास ये कोटेड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में यूज़ होता है। अच्छा, राइट। ये किस तरह का मतलब ये ब्रास, ये इसमें रस्ट नहीं लगना चाहिए। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट जो होता है, जहाँ ब्रिजेस वगैरह बनता है वहाँ पे ये यूज़ नहीं होता है। ये फ्लोरिंग में यूज़ नहीं होता। ये बहुत आज जैसे कि आपका मेट्रो बनता है, ब्रिजेस 0.2 mm का इसका डाया होता है और 12 mm का इसका लेंथ है। जैसे नेशनल हाईवे मेट्रो का बनता है क्या? मेट्रो वगैरह में सर इसका यूज़ हो सकता है। हाईवे में ऊपर इसका यूज़ नहीं होता। हाईवे के ऊपर ये प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। आपका मेट्रो में यूज कर सकते हैं। यस सर। मेट्रो में जो आपका फ्लोरिंग रहता है, फ्लोरिंग नहीं रहता सर। वहाँ पर जो हैंगर्स बनते हैं, जो बड़े बड़े जो प्रीकास्ट वर्क जो होता है ना, जैसे प्रीकास्ट के इस टाइप के जो रहते हैं, ये रहते हैं, इसमें यूज़ होता है। तो अभी आपने देखा सर कि काफ़ी आपका जो है यूजफुल प्रोडक्ट है। यस सर। आज जो कंस्ट्रक्शन हमारे इंडिया में चल रहे हैं, अगर आप इस तरह के फाइबर
ग्लास का, फाइबर, मेटल का आप यूज करते हो तो आपका डेफिनेटली आपका जो ब्रिज का, आपका घर का, आपका Life स्लैब बढ़ जाएगा, का और आपका जो घरों में ब्रेकिंग आता है ये अभी लगाने के पहले भी, तो इस तरह से आपका बहुत सारा कॉस्ट हो जाएगा और आपका बिल्डिंग का, आपका कंस्ट्रक्शन का लाइफ। राइट सर, दूसरा आप देख रहे हैं सर कि यहाँ पे सेम है सर। सेब ये जो देख रहे हैं ये जो हम लोग बोलते हैं, और ये जो है आपका ये भी एक तरह का फाइबर है, इसको MS फाइबर बोलते हैं। इसमें अलग अलग कोई फ्लैट फाइबर बोलता है, कोई पिन टाइप का फाइबर बोलता है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका रिक्वायरी आएगी तो हम आपको आप जैसा सजेस्ट कर पाएंगे और आपको डिस्पैच कर पाएंगे। तो कभी भी आपको आपका रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल इस चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये जो कंपनी है उसका नाम बता रहा हूँ, ये जो कंपनी है आपका जो इसका कंपनी के बारे में बताइए स्टीवल्स सर। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कितने साल से काम कर रही है? 70 इयर्स ओल्ड कंपनी है ये। यहाँ पर ये कंपनी है कहाँ पे सर? नागपुर बेस, नागपुर बेस है, ये कंपनी नागपुर बेस है। 1953 से हम काम कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि काफ़ी ये जो अभी घर तो सबको चाहिए, स्ट्रॉन्ग घर चाहिए, लाइफ चाहिए, 100 ईयर्स चाहिए, 80 ईयर्स चाहिए। तो अगर आप ये सारे अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो, ब्रिज में यूज करते हो, तो सडनली आपको डेफिनेटली आपका बिल्डिंग का और आपका ब्रिजेज का, चाहे नेशनल हाईवे में भी आप ब्रिजेज बनाते हो, आज मेट्रो डे बाई डे मेट्रो बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह का आपको प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।